संजीरा भाग। ये मैया पकड़ उसको, मैया। सुनिए, फ्लैट नंबर 702 काजल राव से मिलना है। पहला 701 से परमिशन लेना होगा। हेलो। हाँ मैडम जी, गेस्ट आए हैं। उन्हें आने दो। हेलो। हाँ बेटा संजीता, सुनो काजल को बोलना उसके गेस्ट आए हैं। हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ उसे। काजल, काजल। तुम्हारे कोई गेस्ट आए। गेस्ट? यार तुम दोनों के कितने गेस्ट आते हैं? मतलब आए दिन कोई ना कोई मिलने आ जाता है। मेरे तो अम्मी अब्बू भी कभी कभार मिलने आते। चलो अच्छा ही है। कार्तिक, कार्तिक बेटा क्या दिन भर पढ़ाई करते रहते हो? हाँ, जाओ नीचे जाके थोड़ा एंथनी के साथ खेल के आ। मम्मी मुझे मेरा होमवर्क फिनिश करना है। बेटा काजल दीदी के गेस्ट आए हैं ना। तो गेस्ट उनसे मिलने उनके फ्लैट में क्यों नहीं जाते, हमारे फ्लैट में क्यों आ रहे हैं? बेटा वो गर्ल्स पीजी है और जेंट्स अलाउड नहीं है। अब तुम ऐसे करो, ये 100 रुपए लो और जाके कुछ खाना और 1 घंटे के बाद आके अपनी पढ़ाई करना। चलो 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 चलो। अब बेटा जाओ नीचे खेलने जाओ। यार कुछ तो है। तो तेरी मम्मी हर दूसरे दिन तुझे 100 रुपए दे के नीचे भेज देती है। होगा, अपने को क्या है, चल बर्गर खाने चलते हैं। ए सुन सुन सुन, एक काम कर, अगली बार तुझी मम्मी तेरे नीचे भेजेगी ना, तू 100 की जगह 500 मांगना। 500 रुपए मम्मी नहीं देने वाली, उल्टा पापा से थप्पड़ पड़वाएगी। अरे तू मांग के तो देख, पक्का देगी। फिर उन 500 रुपए का क्या करना है ना, वो मैं तुझे बताता हूँ। यार जफर कितना लेट, 3 बज गए, कब से भूख लगी है। मैडम वो आज जुम्मा है ना, थोड़ा लेट हो ही जाता है, नमाज में जाऊँ। हाँ लेकिन आज 3 बज गए जफर। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने दिए नोट से हेल्प मिल रही है ना? ठीक ठीक चल रही है मैडम। और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर बताना। जी। और इस बार 12th के एग्ज़ाम मिस नहीं होने चाहिए। जी। अरे रेशमा, रेशमा क्या हुआ? जफर हम बाद में बात करते हैं। रेशमा, रेशमा क्या हुआ? बहुत थकी हुई लग रही हो। वो रिलेटिव्स आए थे ना, तो बस वो थोड़ा बीपी लो हो गया। अरे बीपी लो गया तो पहले ही आ जाती ना, 1 घंटे से क्या कर रही थी? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ।
ये भी 702 में आया था। हाँ साहब। इस 702 वालों का तो कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो, आओ। क्या साहब, आपके होते हुए बिल्डिंग में धंधा चल रहा है? धंधा इधर 702 में। 702 में तो इधर क्या टाइम खोटी कर रहे हो? चलो सबक सिखाते हैं। ए मेरे भाई, जरा रुक। चुनाव का वक्त सर पर सवार है। हमारी पार्टी को तकलीफ हो ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। आप टेंशन मत लो, मेरे मामा पुलिस में पीएसआई है। मैं उनसे बात करके सारा मैटर निपटा देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। हेलो मामा, मनोहर बोलते है। क्या होता है इधर? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं होता है। ये लड़कियों का पीजी है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है। क्या सर, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है? हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। हमारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना ही है तो सामने संध्या आंटी रहती है, उनसे पूछिए, वो यहाँ की ओनर है। अच्छा, बहुत सीधी बन रही है तू। साहब अब अंदर चेक करो ना। साहब देखिए देखिए, अंदर को जरूर होगा। नहीं सर, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। सर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। क्या हुआ? हाँ, काय तमाशा चल रहा है? हाँ, कौन हो आप लोग? मुझसे बात करो। और आप अब बिना महिला पुलिस के इन लड़कियों से कैसे पूछताछ कर सकते हैं? राजेश, क्या हुआ? तुमने पुलिस बुलाई? नहीं मैडम, हम ये संतोष साहब। संतोष जी, आप ये बाजू की फ्लैट में क्या हो रहा है ना, ये ताकझाक करना बंद कर दीजिए। और अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उसका सबूत दिखाइए, वरना मैं आप सब पर डिफॉर्मेशन का केस डाल दूंगी। मैं आया। हेलो। और आप अब किसकी कंप्लेंट पे यहाँ पे आए? इन फालतू सड़क छप कार्यकर्ता हो की? ओ वहीनी, वहीनी वहीनी राव देता। आगे से ऐसे कुछ किया ना तो तुम्हारे पार्टी अध्यक्ष को बोल दूंगी कि तुम ये लड़कियों का शोषण करते हो। साला ये तो उल्टा अपने पे ही चढ़ बैठी। ओए हीरो, तू रीमा चौहान का लड़का है ना? तुझे पता है ये इलाका हमारी पार्टी में आता है। तेरी माँ तो हमारे लोगों को बहुत पिटवाती रहती है अपने एरिया में। तू आया कैसे रे इधर? हाँ, क्या भाऊ, आपको इतना नहीं पता? पीजी के नाम पे धंधा रीमा चौहान ही तो चला रही है, और ये मैनेजर है। ये अपना हाथ संभाल कर रख, वरना जान से जाएगी तू। संजीदा, निकल। इनके साथ बात करने में कोई मतलब नहीं है। ओए हीरो, निकल यहाँ से, चल स्टार्ट कर। चल। हाँ जा रहे। कल्टी कल्टी, आना नहीं इधर। अंकित, कौन ही है? ये कौन सा तरीका है अपने बेटे पे नजर रखने का? अगर बेटा याश हो तो नजर तो रखनी पड़ेगी। कौन ही है? अंकित, रुक, बता कौन ही है? गर्लफ्रेंड है वो मेरी, संजीदा शेख। संजीदा शेख? अंकित, दूसरे धर्म की लड़की है ये। तूने कुछ गड़बड़ की ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा मेरे लिए। आई, मैं प्यार करता हूँ उससे, बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता है ना तू उससे? तो शादी कर लेना। आने वाले चुनाव में मुझे इसका बहुत फायदा होगा। आपको अपनी राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं समझता ना? एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी पर्सनल लाइफ को आपकी राजनीति से दूर रखे। संजीदा, लगता है आज तू फिर छत पे टहल रही है, हाँ? जी अब्बू, रात को छत से चांद सितारे निहारने में बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए सोने से पहले एक बार तो आ ही जाती हूँ ताकि अच्छे ख्वाब आए। अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करे बेटा। हाँ, लेकिन सिर्फ नौकरी के ही ख्वाब मत देखना,
थोड़े से अपने होने वाले शोहर के और उसके फैमिली के भी देखना। क्या अम्मी, आपकी रिकॉर्डिंग फिर से चालू हो गई? वैसे वो अंकित शहर अध्यक्ष साहिबा से कब मिलवा रहा तुम्हें? मैंने बोला तो है, लेकिन शायद वो तैयार नहीं है, बस थोड़ा वक्त ले रहा है। अच्छा, मैं अब रखती हूँ, कल सुबह कॉलेज भी जाना है। मैं सोने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। कार्तिक, ये तुम क्या देख रहे हो? दीदी दीदी आई बाबा को कुछ मत बताना प्लीज दीदी। दीदी दीदी मोबाइल दे देना दीदी, आई बाबा पूछेंगे तो क्या बोलूंगा दीदी। ये फोन अब मेरे पास ही रहेगा। वैसे भी तुम्हारे आई बाबा से मुझे बात करनी ही थी। दीदी दीदी आई बाबा को कुछ मत बताना प्लीज दीदी। मुझे पता चल चुका है कि आपके यहाँ गेस्ट से मिलने के नाम पर क्या क्या होता है। अगर आप लोगों ने बंद किया तो अच्छा है, वरना मैं तो ये बंद करवा कर ही रहूंगी। अच्छा, तो संतोष शिंदे को ये सब तुमने बताया? अभी तक तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जरूरत पड़ी तो सीधा पुलिस बुलाऊंगी। तुझे तो मैं ना क्या इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पागल हो, ऐसा कुछ सोचना भी मत। ये शहर प्रमुख रीमा चौहान के बेटे की गर्लफ्रेंड है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो अंकित हमें जिंदा जला देगा। रिटायरमेंट के बाद ना मेरे को इधर रहने का ही नहीं है, भीड़ भाड़ में बस गांव चला जाऊंगा। बीआरएस क्यों नहीं ले लेते सुतार साहब? अरे नहीं सर, मैं वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। ऐसे ही बात मत किया कीजिए, काम की बात किया कीजिए। पता है ना कितने केस पेंडिंग है? वो अभी करता हूँ ना सर मैं पूरा। हाँ हाँ अब्दुल बोलो, सब खैरियत? सर अब्दुल तुम रो क्यों रहे हो? मेरी बेटी सर मेरी बेटी संजीता का कत्ल हो गया सर। क्या? ये केस हमारे हाथ में है अब। मल्टीपल स्टैबिंग है। ये स्पोर्ट शूज के निशान है। सर विक्टिम को सबसे पहले उन्होंने देखा सर। नाम? नेहा पटेल। तुमने इसे कब देखा? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे तुम कहाँ से आ रही थी? हाँ? तुम सुबह 5 बजे कहाँ से आ रही थी? वो मैं सूरत से, मेरे मम्मी पापा वही रहते हैं। सर केस सॉल्व है सर। मर्डर वो जफर अब्बास ने किया है सर। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है सर। 6 महीने जेल जाके आ चुका है सर वो, मोबाइल चोरी के इल्जाम में। और सर गर्ल पीजी में अकेला टिफिन देने वाला आदमी था सर। सर ये खून मैंने नहीं किया है सर। सर झूठ बोल रहा है, इसी ने खून किया है संजीदा का। संजीदा इसे भाई मानती थी सर, लेकिन ये उसे गंदी नजरों से देखता था। एक बार तो इसने उसे आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू का मैसेज भी भेजा था सर। जफर, मैं तुम्हें भाई मानती हूँ और तुम क्या मुझे ये वाहियात मैसेजेस भेज रहे हो? ये जानते हुए भी कि मैं जेल काट कर आया हूँ, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इज्जत दी, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। अंकित और मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में, हम दोनों सेटल होते ही शादी करने वाले हैं। जफर, तुम इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सब ये जो कुछ भी कह रही है सच है, लेकिन संजीदा मैम को मैंने नहीं मारा है सर। इसके पैरों का साइज फुटप्रिंट से मैच नहीं करता। सर इसने किसी और का जूता पहना होगा। ओए बता, मर्डर करने के लिए किसका जूता पहना तूने? बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से आराम से। इसे हम अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, अब तुम लोग जाओ। सर यहाँ पीजी कौन चलाता है? सर ये 3 लड़की और संजीदा पीजी में रहती थी।
नेहा और संजीदा एक कमरे में और रेशमा और काजल दूसरे कमरे में, और इस फ्लैट में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कार्तिक, हम तीनों रहते हैं। आपको क्या लगता है जफर के अलावा भी कोई संजीदा का मर्डर कर सकता है? सर जफर नहीं मारा है उसको। हाँ सर, जफर नहीं मारा होगा उसे। सर हमें भी यही लगता है। जफर नहीं किया होगा। सर ये नेहा पटेल जरूर कुछ छुपा रही है। सिर्फ ये नेहा पटेल ही नहीं बल्कि ये सारे लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। सबके कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ और इस जफर अब्बास से सच उगलवाओ। सर ये जफर अब्बास मेरी बेटी का कातिल नहीं है सर। ये तो लोकल पुलिस ने जल्दी जल्दी में कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया है सर। किन बड़े लोगों की बात कर रहे हो अब्दुल? सर शहर अध्यक्ष रीमा चौहान का लड़का अंकित चौहान, उसी ने मेरी बेटी का कत्ल किया है सर। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए सर। आप भी पुलिस में होते हुए कैसे बात कर रहे हैं अब्दुल जी? ऐसे बिना सबूत के किसी बड़े नेता के बेटे को कैसे गिरफ्तार करें? मेरी बेटी को इंसाफ मिल पाएगा ना सर? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना अब्दुल? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संजीदा को इंसाफ मिले और बहुत जल्द मिले। इकड़े इकड़े कहाँ निकल रहा था पतली गली से आपको देखकर? नहीं साहब, हम तो बस गेट पर जा रहा था ड्यूटी करने। कल रात को कौन था ड्यूटी पे? तू था? कोई और था? जी हम ही थे। तो तूने मारने वाले को देखा ही होगा। हम तो बस टाकी खोलने गए थे। जब भी क्राइम होता है ना, ये वॉचमैन लोग एक तो मूतने, नल खोलने, नहीं तो सोने में लगे हुए रहते हैं। सर एक काम कर दे, इसे भी लेके चलते, वहां पे मुंह खोलेगा ये बराबर। बोल रहे किसने मना किया बोलने से? अंकित चौहान ने मना किया। साहब हमारा कोई लेन देन नहीं है साहब इससे। अंकित साहब यहाँ पर बिल्डिंग में आया करते थे। उनका और संजीदा मैडम का बहुत तगड़ा अफेयर था। तो क्या प्यार के चक्कर में मारा अंकित ने संजीदा को? अरे साहब नहीं साहब, वो तो हमको नहीं पता, पर कल रात को संजीदा मैडम पर गोली चली थी। कल इंडिया मैच जीत गई थी ना, तो पटाखों की जोर की आवाज थी, उसी में गोली चली थी साहब। 2 आदमी थे साहब। वो 2 आदमी पिछले महीने की 4 तारीख को भी आए थे। अरे बिल्डिंग में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वो तो लोग पुलिस वालों को लेकर आए थे। रश्मि कल पीएसआई राउत को अपने ऑफिस बुलाओ। यहाँ सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। यस सर। आखिर कब तक हम इनसे डर के अपने ही घर में चूहों की तरह छुपे बैठेंगे? मैं जा रहा हूं, मैं संजीदा की बॉडी देखने हॉस्पिटल जा रहा हूं। तू कहीं नहीं जाएगा। तू नीचे गया ना तो ये मीडिया वाले नोच के खाएंगे तुझे। अरे यार बनिया, सामने पुलिस है। एक काम करते हैं, गाड़ी दूसरे रास्ते से निकालते हैं। चल 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 चल। राजन सावंत, मनोहर यादव दोनों जय पार्टी का कार्यकर्ता है सर। मनोहर यादव मेरा कजिन है, उसी ने मुझे बिल्डिंग में फ़ोन करके बुलाया था सर। क्यों? सर उसको लगता था कि गर्ल पीजी में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है। कहाँ है तुम्हारा है भाई? आज सुबह से गायब है सर। ताई का ही फ़ोन आया था सर। एक फोन मिला ही ना उनसे, बात करते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ है सर। राउत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे इस भाई ने अगर कुछ किया तो तुम्हारी नौकरी तो गई। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने इस भाई को जल्दी से जल्दी ढूंढ के यहाँ लाओ। जी सर। नंबर लो दोनों का, नंबर ट्रैकिंग पे डालो। चलिए राउत साहब, चलो चलो। सर कहीं ये संजीदा शेख पॉलिटिकल राइवलरी की शिकार तो नहीं हुई? हो सकता है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन वाले एंगल का क्या? ये भी तो हो सकता है कि संजीदा शेख प्रोस्टिट्यूशन के काम में शामिल थी, ये बात अंकित चौहान को पता चली और उसने उसे मार दिया।
और ये भी हो सकता है कि संजीदा शेख को खुद इस कांड के बारे में पता चला। एक बार ये पता चल जाए कि इस कांड में पीजी के कौन कौन से लोग शामिल थे, और ये बात हमें बता सकता है जफर अब्बास। पीजी की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में थी, पीजी की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में थी। साहब मुझे नहीं पता, कोई लड़की कुछ भी करे, लेकिन मेरी संजीता मैडम ऐसे धंधे कभी नहीं कर सकती। और तू क्या कर सकता है? मर्डर? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन संजीता मैडम को कभी नहीं मार सकता। अच्छा, तो संजीता की मौत वाली रात 12:30 बजे तू बिल्डिंग में क्या कर रहा था? तेरे मोबाइल का लोकेशन रिकॉर्ड है हमारे पास, करना। साहब अंकित अच्छा लड़का नहीं है, लोग उसकी माँ से बहुत डरते हैं और मुझे भी डरता। कहीं ये लोग मिलके मेरी संजीता के साथ में कुछ गलत ना कर दे, इसलिए जब भी संजीता अंकित के साथ में होती थी, मैं साये की तरह उनका पीछा करता था। और ठीक उस दिन भी मैं उनका पीछा करते हुए बिल्डिंग आया था। मेरी अम्मी का कॉल आया और मैं घर चला गया। सर सर्च टीम भेजी थी इसके घर पे, 9 नंबर का कोई जूता नहीं मिला और इसके पैर का नंबर 7 है। अब सिर्फ 2 मर्द बचे हैं जिनके पैर का साइज चेक करना है। एक वो अंकित चौहान और दूसरा पीजी ओनर नरेंद्र प्रभु। बहुत फक्र था ना तुम्हें अपनी नौकरी पे। क्या हुआ तुम्हारी पुलिस की नौकरी का? शबाना, तुम्हारे पुलिस में रहते हुए किसी ने मेरी बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। शबाना, कितनी पाक रूह वाली बच्ची थी हमारी। आप मुझे हमेशा पूछते हो ना कि मैं नर्सिंग क्यों पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? नर्स जो होती है ना, वो अल्लाह का हाथ होती है। अल्लाह उनमें इतनी ताकत बख्शता है कि वो सेवा करके किसी भी बड़े से बड़े रोग से निजात दिला सकती है। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई ना, कब पकड़े जाएंगे उसके गुनहगार? फिक्र मत करो, पुलिस तहकीकात कर रही है ना। सर, ये अंकित चौहान के बारे में एक पुराना आर्टिकल है। इसने एक लड़की के साथ प्यार का नाटक किया, उसके साथ संबंध बनाए, और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उस लड़की को जबरदस्ती अबॉर्शन करने के लिए कहा। जब उस लड़की ने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। इसकी बात की डेट का कोई फॉलो आर्टिकल है? नहीं सर, उस लड़की को मैंने ऑनलाइन ट्रेस किया, पर इसकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। सर ये बड़े माँ बाप के बिगड़े हुए लड़के हैं। माँ पैसे से करप्ट और बेटा कैरेक्टर से। सर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा सुतार, सिस्टम में नॉन करप्ट लोग हैं अभी। सर, हमने सुना है विक्टिम के फादर ने अंकित चौहान और रीमा चौहान पर सीधे आरोप लगाया है। क्या आप उन्हें अरेस्ट करने आए हैं सर? बताइए सर, बताइए सर। इसके पहले आप कुछ बोलो, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे बेटे को गलती से भी हाथ मत लगाना, और अगर लगाया तो मेरे सारे कार्यकर्ता आपके स्टेशन को घेर लेंगे। इतनी मजी हुई नेता है, इतना भी नहीं जानती। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को इस तरह धमकी देना अपराध होता है। बेटा तो फंसा हुआ है, कहीं आप भी बेवजह इस कांड में मत फंस जाइएगा। देखिए मैम, विक्टिम के फादर बहुत जिम्मेदार पुलिस वाले हैं। उन्होंने सीधा आप पे और अंकित चौहान पे आरोप लगाया है। वो तो ऑपोजिशन वालों ने चढ़ाया उनको। देखिए, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। देखिए, संजीता के मौत का अफसोस हमें भी है, बल्कि मैं खुद चाहती थी कि संजीता हमारे घर की बहू बने। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने के बजाय वो राजेंद्र सावंत और मनोहर जाधव को अरेस्ट कीजिए। उन्होंने हम पे गोली चलाई थी। हमारी टीम उन्हें ट्रेस कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस इंसिडेंट की रिपोर्ट आपने पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं करवाई? अंकित, आप संजीदा से मिलने पीजी जाते थे, क्या वहां प्रोस्टिट्यूशन चलता था? मुझे नहीं पता। आपको जो भी पूछना है मेरे वकील के सामने बात कीजिए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं।
संजीदा शेख की मौत 1:30 से 2:30 बजे के बीच में हुई। उसे किसी ब्लंट हथियार शायद स्क्रू ड्राइवर से उसके राइट साइड के रिब्स और हार्ट की तरफ 7 बार वार किया गया था। शायद उसकी वजह से उसकी मौत हुई। और सर वो नेहा पटेल, वो हमसे झूठ बोल रही थी सर। झूठ मतलब एक नई लीड। हाँ सर, वो नेहा पटेल के कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए तो वो वारदात की रात मुंबई में ही थी। और कुछ भी सस्पिशियस है? सर नेहा पटेल का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, वो संजय दधीच उसका बॉयफ्रेंड लगता है सर। और उसका मोबाइल लोकेशन चेक किया तो रात को 1:30 और 2:30 बजे के बीच में वो बिल्डिंग में ही था। इतना काफी है इन्हें ग्रिल करने के लिए। लेके आओ इन्हें। यस सर। उस दिन कैसे टसवे बहा रही थी, फुल इमोशनल फुल किया। चल अब जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर, नहीं तो तेरे को बोलने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, बताती हूँ मैम। मैंने पीजी मम्मी पापा को कहने के लिए ले रखा है। मैं रहती संजय के साथ हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रिलेशनशिप वाली बात सबके सामने आए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सूरत से आ रही थी। माँ बाप से झूठ। और तू हीरो रात को बिल्डिंग में नाइट वॉक करने गया था। संजीदा का मर्डर क्यों किया? झूठ क्यों बोला? क्या लफड़ा था तुम दोनों का संजीदा से? सर मैं सच कह रहा हूँ। नेहा को वीक में एक बार विटामिन डी का सप्लीमेंट लगता है। उस दिन लोकल मेडिकल शॉप में अवेलेबल नहीं थी गोली, इसलिए मैं उस बिल्डिंग में गया था। क्यों रे? उस दिन क्यों नहीं बताया संजय के बारे में? मिला हुआ है ना? नहीं साहब, संजय साहब आए थे पर संजीदा मैम को किसने मारा हमको नहीं ना मालूम। हाँ, और एक बात बताना, हम भूल गए थे साहब। भूल गया या छुपाया? चल पट बोल, क्या क्या भूल गया तू, बोल। हाँ साहब, वो संजीदा मैडम और काजल मैडम का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था सोसाइटी में। तू अपने मतलब से मतलब रख, मेरे मामले में ज्यादा इंटरफेयर मत कर। ये सिर्फ तेरा मामला नहीं है, इससे हम सबको फर्क पड़ता है। ये हम सबके बारे में है काजल। पर कोई भी तेरी तरह लीडर तो नहीं बन रहा ना। तेरे को क्या लगता है तेरा बॉयफ्रेंड ऊंची चीज है तो तू कुछ भी बोलेगी? मेरा अगर कुछ भी बिगड़ा ना तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। किस बात को लेकर दोनों झगड़ा कर रहे थे? नहीं, अब वो तो हमको नहीं मालूम साहब। पीजी में प्रोस्टिट्यूशन चलता था। अब ऊपर फ्लैट में क्या चलता है क्या नहीं कैसे पता चलेगा हमको? हाँ, पर सोसाइटी में सब लोग यही बोल रहे थे कि पीजी की सारी लड़कियां धंधा करती है साहब। और ना साहब, वहाँ पर रोज गेस्ट आया करते थे। अब किसके घर पे इतने गेस्ट आते हैं, वो भी दिन में 2-2 बार। और ऊपर जाने के लिए, लड़कियों से मिलने के लिए भी 701 से परमिशन लेनी पड़ती थी, वो संध्या मैडम से। सॉरी। क्या हो गया भाई? सॉरी। अरे यहाँ तक आए तो अंदर चलो पुलिस स्टेशन के। नहीं, मैं शायद गलत पुलिस स्टेशन आया हूँ। अरे सुनो तो, लेकिन क्या हुआ क्या है? हेलो, अरे हेलो, हाँ मैं करता हूँ, फोन करता हूँ। अरे थोड़ा याद कर, तो कामत है। अरे सुनो, अरे भाई रुको। अरे सर, मेरी और संजीता की लड़ाई तो कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट की वजह से हुई थी। मैंने उसका प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया था और वो मुझे ज्ञान दे रही थी, पर अगले ही दिन हमारे बीच सब सही हो गया था। कहीं तुम दोनों में झगड़ा प्रोस्टिट्यूशन की वजह से तो नहीं हुआ था? प्रोस्टिट्यूशन? ये आप क्या कह रहे हो? ये लड़की अकेली रहती है ना यहाँ फ्लैट में, इसलिए बिल्डिंग वाले अफवाह उठाते हैं। मतलब सब झूठ बोल रहे हैं और आप सच। वैसे मैडम, सच बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, और खासकर पुलिस वालों के सामने। मिस्टर, आपका एक और फोन नंबर आइडेंटिफाई हुआ है, अभी स्विच ऑफ दिखा रहा है। कहाँ है वो? सर वो फोन तो काफी दिन पहले ही गुम हुआ था। वैसे मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। हाँ सावित्री, बोलो। फिर से बुखार चढ़ा है साहब। बहुत देर से पानी की पट्टी लगा रही हूँ लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। वहाँ एक पीली गोली पड़ी होगी, उसे पानी में घोल के दे दो। हाँ मिल गई साहब। ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो, आधे घंटे में बुखार उतर जाएगा। हाँ ठीक है साहब। अल्लाह आपको खुश रखे। अगर दुआ देनी ही है तो मेरी मरहूम बेटी को दो, ताकि उसे जन्नत नसीब हो सके। आमीन। अब्बू, मैंने जो पैसे जमा किया ना, वो अगले महीने की जुम्मे को गरीबों को जरूर खाना खिला देना। हाँ जरूर बेटा। अरे लेकिन पैसे तूने जमा किए हैं ना, तो तू भी आ। हाँ। अरे अम्मी, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन नेक और पाक काम कभी रुकना नहीं चाहिए। वो देखे मैडम,
वही गाड़ी है। मोरे बाबू सुतार बोलतो है, एक नंबर भेज रहा हूँ, जरा डिटेल्स भेज दीजिएगा प्लीज। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये वीडियो फॉरवर्ड आया था सर। सर मैंने इन लड़कियों को ना मार्केट में देखा, तो मैंने इनका पीछा किया। ये दोनों लड़कियां उस सोसाइटी में गई सर, जहाँ पे पहले लड़की का मर्डर हुआ था। सर एक वक्त लगा मुझे तो मैंने आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन सर मैं डर गया था सर। साइबर वालों से पता लगवाओ ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ है। अब हम संध्या और नरेंद्र प्रभु से ठीक से पूछताछ कर सकते हैं। हमें इस वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं है। पर यह वीडियो तो आपके घर का है। हाँ मतलब लग तो रहा है लड़कियों ने बनाया होगा। अभी लड़कियों को कौन मिलने आता है हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, और जो मिलने आते हैं उनके साथ वो प्राइवेट में क्या करती है अब हमें क्या पता ना। ज्यादा शानी बन रही है क्या? ये दोनों लड़कियां कहाँ है जो इस वीडियो में है? वो पीजी में ही होगी। सर मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ, हमारे लिए ये सब पाप है सर। पैसों की कमी थी, संध्या आंटी ने हमें रास्ता दिखाया था। क्या संजीदा भी इन सब में शामिल थी? नहीं मैम, संजीता तो भली लड़की थी। जब उसे पता चला कि मैं इन सब में हूँ तो उसने मुझे बहुत समझाया था। रेशमा, तुम संध्या आंटी के पास जाती हो और फिर 1 घंटे बाद बड़ी बुझी बुझी सी आती हो। तुम कोई गंदा काम तो नहीं कर रही हो ना? मैं बहुत मजबूर थी, मेरे माँ बाप के पास फीस देने के लिए पैसे भी नहीं थे। रेशमा लेकिन प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ एक रास्ता नहीं है ना। मैं चाहिए तो तुम्हें स्टूडेंट यूनियन की तरफ से स्कॉलरशिप दिला सकती हूँ, तुम ट्यूशंस ले सकती हो, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वो सही नहीं है। तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा रेशमा। संजीता तो फरिश्ता थी, उसने मुझे नया रास्ता दिखाया, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई और अब मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। अब मैं ये सब काम नहीं करती। हाँ काजल, ये था तुम्हारा वो प्रोजेक्ट जिसकी वजह से तुम्हारी संजीदा से लड़ाई हुई? हाँ यही था। वो मुझे बिना मतलब ज्ञान दे रही थी, मुझे नहीं चाहिए था उसका ज्ञान। मैं एक अडल्ट हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आवाज कमिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने डर के मारे उसका मर्डर कर दिया? साफ बोलने वाले मर्डर नहीं करते मैडम। सर आप तो हम प्रोसिक्यूशन के मामले में संध्या और नरेंद्र प्रभु को अरेस्ट कर ही सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? सिर्फ बयान है हमारे पास, क्लाइंट्स की डिटेल है नहीं, पेमेंट्स की डिटेल है नहीं। सबसे पहले हमें संजीदा के खूनी को गिरफ्तार करना होगा ताकि ये मामला बेवजह मीडिया में हाईलाइट न बने। विपक्ष से माफी मांगो, विपक्ष से माफी मांगो, महिला पे अत्याचार बंद कराओ। रीमा चौहान, रीमा चौहान, रीमा चौहान। मैम, अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि मैंने और मेरे बेटे ने संजीदा का मर्डर किया है। पर सच बात ये है कि लड़कियों की आपसी रंजिश का मामला है। ये लड़कियां कहने के लिए तो नर्सिंग स्टूडेंट थी, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूशन में है। प्रोस्टिट्यूशन का ये एंगल क्लियर हो चुका है, तो मैं पुलिस से मांग करती हूँ कि प्लीज सच को जल्द से जल्द सामने लाया जाए और इस अपोजिशन पार्टी का पर्दाफाश कर दे। हमारे पास प्रूफ है, उस पीजी की ओनर संध्या वो हमारे अपोजिशन पार्टी के साथ उठती बैठती है। अरे ये औरत क्या बकवास कर रही है? मेरी मरी हुई बेटी को अपनी राजनीति के लिए बदनाम कर रही है। जी सर, जिस आईपी एड्रेस से रेशमा और काजल का वीडियो पहली बार अपलोड हुआ था उसका पता चल गया है।
सर सच में हमने कुछ नहीं किया। जब कार्तिक की मम्मी उसे 100 रुपीज दे के नीचे भेज देती थी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने उसे 100 की जगह 500 रुपीज मांगने का। और मम्मी भी मुझे 500 रुपीज देने लगी। फिर हमने स्पाई कैम खरीदा और ऐसे ही उसके रूम में फिट कर दिया। और ऐसे ही हमने रेशमा और काजल की वीडियो बनाई और वो सोशल मीडिया ग्रुप पे शेयर कर दी। हर एक शेयर के हमको 500 रुपये मिलने लगे। कैसे पहुंचा ये वीडियो दीपक यादव के पास और फिर उसने हमें कांटेक्ट किया? उस वीडियो की एक कॉपी कार्तिक के मोबाइल में भी थी। कहाँ है वो मोबाइल? संजीदा दीदी ने मुझे वो वीडियो देखते हुए देख लिया था। कार्तिक, उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया था। फिर तुमने अपने मम्मी डैडी से कंप्लेंट की होगी ना? नहीं, मैंने नहीं बताया मम्मी पापा को। अगर इन बच्चों ने मर्डर किया है तो इसके जिम्मेदार आप जैसे पेरेंट्स। लेकिन सर। मैडम आप तो चुपे रहिए, आप कुछ बोलने के लायक है नहीं। केस बनाओ इन पर। और ये जो कह रहा है इसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो। हेलो मैडम, वो राजन और मनोहर का फोन एक्टिवेट हुआ है। वो अपना मोरे उधर ही है आसपास लोकेशन के। शाखा के नाम पे गुंडागर्दी, मर्डर। साहब हमने कुछ नहीं किया। आप कुछ नहीं किया। संजीदा का मर्डर क्यों किया? साहब हमने नहीं मारा है साहब। फिर छुपे क्यों थे? अरे साहब गोली हमने ही चलाई थी, लेकिन हमारी टारगेट संजीदा नहीं अंकित था। और हमें ऊपर से ऐसा आदेश था कि अंकित को डरा कर रखे ताकि रीमा चौहान कमजोर गिर जाए और हमारी पार्टी इलेक्शन में जीत जाए। बस इतना ही था सर, सच में। हाँ साहब, इसीलिए हमने अंकित पर गोली चलाई थी, लेकिन वो वहां से भाग निकला साहब। हमने उसका पीछा भी किया था साहब, वो नहीं मिला। फिर हम गुस्से में उस संजीदा की बिल्डिंग तक गए साहब, लेकिन तब तक वो अपने फ्लैट में जा चुकी थी साहब। फिर हम दोनों भी वापस निकल गए साहब। तुम कहते हो तुम वहां से वापस निकल गए? 1 घंटे बाद वहां संजीदा का मर्डर हो गया। तुमको वहां से वापस जाते किसी ने देखा? नहीं साहब, नहीं साहब। वो सिक्योरिटी वाला भी नहीं था उधर। हाँ साहब, वरना वो गवाही दे देता साहब। तो फिर झोल हो गया ना। इसका मतलब मर्डर तुम दोनों ने ही किया है। साहब हमने नहीं मारा साहब। सुतार, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। इनको लेके जाओ अंदर, मस्त धुलाई करो। साहब हमने कुछ नहीं किया। हाँ? सर, कार्तिक के मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता चल चुकी है और साथ में कुछ ऐसे फोटोज जो संजीदा के मर्डर के राज खोल देते हैं। इन सारे कनेक्टेड लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाओ। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? पहले ये बताओ संजीदा का मर्डर क्यों किया? कार्तिक का जो मोबाइल संजीदा ने लिया उसकी लास्ट लोकेशन तुम्हारे घर की है। संजीदा के मर्डर के 1 दिन बाद वो स्विच ऑफ हो गया। पर वो मोबाइल तो संजीदा ने मुझे दिया था। अंकित, इस वीडियो की वजह संध्या आंटी और उनके हस्बैंड। अगर उन्होंने काजल और रेशमा से ये सब ना करवाया होता तो कार्तिक पढ़ाई की उम्र में ये ऐसे वीडियो ना देख रहा होता। अंकित प्लीज प्लीज तुम अपने आई से बात करो और ये सब बंद करवाओ। हाँ, मैं अपने आई से बात करूंगा। सर, मैंने जब वो वीडियो देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं खुद चाहती थी कि अंकित और संजीदा की शादी हो, पर वो वीडियो देखने के बाद मेरा मन बदल गया। मन नहीं बदला मैडम, आपको शक हुआ और शक ये कि कहीं सब में संजीदा भी तो शामिल नहीं, और इसलिए आपने अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता को कांटेक्ट किया। यही है ना वो आपके पार्टी का रेगुलर कार्यकर्ता? यही चाहिए ना? पीजी की कौन सी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में हैं? मैडम, लोग तो कहते हैं कि वहाँ की सारी लड़कियां धंधा करती है। बस क्या रे, क्या एक्टर है तू? मैडम ने पैसे भी दिए ना एक्टिंग के।
और तुम्हारे रूम से मिला हुआ ये स्क्रू ड्राइवर, जिसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और संजीदा का ब्लड सैंपल्स तो हमें मिल ही जाएगा। अब बता, जब राजन सावंत और मनोहर जाधव संजीदा के पीछे बिल्डिंग में आए थे, उस समय तू कहाँ था? बोल। ओ मैडम जी, यहाँ जाओ, वो लोग ऊपर आ रहे हैं। मारा क्यों? सब मैडम ने बताया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये तो मुझे अभी बता रहे हो कि मेरे बेटे की शादी ऐसे लड़की से होने वाली थी? एक काम करो, मार डालो उसको। केस फाइल करो दोनों पे। सॉरी 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 ज्योति, सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। केस ही कुछ ऐसा था। मुश्किल तो सब केस होते हैं, ये थोड़ा डिप्रेसिंग था। अब कुछ लोग होते हैं जो कितनी भी मुश्किल आए लड़ते हैं, जीतते हैं, जैसे तुम। और आजकल के बच्चे थोड़े से पैसे और मजे के लिए अपना मॉरल बेच देते हैं। तुम्हारा क्यों मूड खराब कर रहा हूं? गाना सुनोगी अपना फेवरेट?